अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बीटीसी इस टाइम पे $81,501 पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट आपकी आज के दिन डाउन आ रही है। कल मार्केट ने हाई लगाया 83,506 का। $83,506 हाई लगा के मार्केट आपकी अपर साइड पे जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हो चुकी है। आज सबसे बड़ी जो मेजर न्यूज है, जो सबसे बड़ा मेजर इवेंट है, 5:30 बजे सीपीआई का डाटा आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ। मार्केट किस तरफ डायरेक्शन ले सकती है। बिटवाइज सबसे पहले हम न्यूज कुछ देख लेते हैं। बिटवाइज स्टिक्स टू 200 के बिटकॉइन प्राइस टारगेट डिस्पाइट राइजिंग ग्लोबल टेंशंस। बिटवाइज चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मैट वो कहता है कि बिटकॉइन जो है वो $2 लाख को हिट करेगा बिफोर द क्लोज ऑफ 2025, यानी दिसंबर की उसकी प्रेडिक्शन है। 2025 का साल क्लोज होने से पहले पहले बीटीसी $2 लाख को टच करेगा। Bitwise says weaker US dollar could boost Bitcoin's global appeal. Coming out of this drawdown likely post intervention, I feel strongly that Bitcoin will be the fastest horse. It's a pure reflection of liquidity and no earnings. If anything, economic uncertainty, deglobalization are positive for Bitcoin. If not the Fed, then PBOC will give us the Yahtzee ingredients. हॉस्किंसन है, चार्लेस हॉस्किंसन, वो प्रिडिक्ट करता है बिटकॉइन को कि बिटकॉइन 2,50,000 को टच करेगा। राइजिंग ग्लोबल इंस्टेबिलिटी एंड पेंडिंग यूएस क्रिप्टो लॉज कुड एक्सेलरेट स्टेबल कॉइन adoption by major tech firms, making decentralized systems more effective. 10 अप्रैल GMT +5 12:42 की अपडेट है आज की। बिटकॉइन टू hit $250,000 this year and magnificent 7 to adopt stable coin, कार्डानो फाउंडर। ये हमारे पास न्यूज है जो बीटीसी की प्रेडिक्शन कर रहे हैं। अब ये कोई छोटा मोटा बंदा या कोई छोटा मोटा ट्रेडर या कोई छोटा मोटा टेक्निकल एनालिसिस करने वाला बंदा प्रेडिक्ट नहीं कर रहा। ऑफ कोर्स बिटवाइज या कार्डानो फाउंडर या ये लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान प्लान्स टू यूटिलाइज पार्ट ऑफ सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी फॉर बिटकॉइन माइनिंग। द लोकेशन ऑफ द बिटकॉइन माइनिंग सेंटर विल डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सरप्लस पावर इन सम रीजन्स। जहां पर भी आपके पास वाफर मिकदार में बिजली और पावर मौजूद है, वहां पे पाकिस्तान प्लान कर रहा है कि हम बीटीसी माइनिंग शुरू कर देते हैं। आप लोगों ने ये भी देखा कि जो सीजी है उसको भी अपॉइंट किया गया क्रिप्टो एडवाइजर के तौर पे पाकिस्तान में। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, उम्मीद करते हैं अच्छे के लिए। डोनाल्ड ट्रंप का एक उसके सोशल जो ट्रुथ सोशल है उसके ऊपर एक मैसेज आया हुआ, व्हाट अ डे बट मोर ग्रेट डेज कमिंग। कल के दिन में मार्केट आपने देखी कि आपके स्टॉक्स, गोल्ड, बीटीसी, क्रिप्टो, ईच एंड एवरीथिंग किस तरह से बाउंस हुआ। मार्केट आपकी सारी की सारी ग्रीन है। यहां पर इनफ्लो हम कुछ देखते हैं, हमें कोई अगर 54 मिनट्स पहले ये थोड़ा बहुत जस्ट इनफ्लो है, इससे ज्यादा कोई इनफ्लो अभी फिलहाल आ नहीं रहा। आरएसआई हीट मैप ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। लॉन्ग्स की पोजीशंस जो हैं वो $898 मिलियन और शॉर्ट की पोजीशंस $953 मिलियन की हैं जिन लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है। लिक्विडेशंस पिछले 24 आवर्स में $322 मिलियन की शॉर्टर्स की लिक्विडेशंस हुई हैं। 9 आपका जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है ये 39 पे आ चुका है। कल एक्सट्रीम फियर था 18 पे, आज 39 पे आ गया। फियर में मार्केट है। अपर साइड पे लिक्विडेशंस आपकी पड़ी हुई हैं 83,500 के ऊपर। थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे हम जाके देख लेते हैं लिक्विडेशंस, और ऑफ कोर्स 90,000 के ऊपर जाके लिक्विडेशंस मौजूद है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास आना है सीपीआई डाटा। आज 10 अप्रैल है। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 कोर सीपीआई ईयर ओवर ईयर एंड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स ये आने। फॉरकास्ट है, प्रीवियस है 2.8, फॉरकास्ट है 2.5 की। अगर 2.5 आता है बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त सीपीआई डाटा होगा जो मार्केट के लिए बुलिश होगा। आप लोगों को मैं डायरेक्शंस बता देता हूँ। 2.8% वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होगी, मार्केट वॉलेटाइल होगी। सो अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं स्टॉप लॉस टाइटली यूज कीजिएगा। अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कर लीजिएगा। प्रीवियस डाटा है 2.8%, फॉरकास्ट की जा रही है 2.5%। अगर मार्केट में सीपीआई डाटा आता है 2.8 ही, तो मार्केट का जो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा वो न्यूट्रल होगा। फॉर अ वाइल मार्केट वॉलेटाइल जरूर होगी, मार्केट पंप भी कर सकती है, डंप भी कर सकती है 2.8% पे, लेकिन मार्केट ओवरऑल न्यूट्रल रहेगी।
अगर डाटा आपका 2.8 से नीचे आता है, 2.7 आ जाए, 2.6 आ जाए या 2.5 की जो फोरकास्ट की जा रही है 2.5 ही आ जाए, इन दी लॉन्ग रन मार्केट के लिए बुलिश होगा डाटा। और अगर 2.8 की बजाय 2.9 आ जाता है तो मार्केट के लिए बेरिश होगा। फोरकास्ट जब 2.5 की जा रही है, मोस्ट एक्सपेक्टेडली आपका जो डाटा होगा वो 2.8 से नीचे ही आएगा। 2.7 भी आ जाए बहुत अच्छा होगा, 2.6 भी आ जाए बहुत अच्छा होगा। फोरकास्ट से नीचे तो चला जाए तो और जबरदस्त है, क्योंकि ये है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कुछ एनालिसिस हम कर लेते हैं। हमने यहां पर देखा हुआ है कि मार्केट इस जगह से रिजेक्ट हो गई है, ऑलरेडी मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हुई है। मैं थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम आते हैं, चार्ट को रीसेट कर लेता हूँ। यहां पे हमारे पास डबल बॉटम बना है, ये हमारे पास डबल बॉटम था यहां पे, ये है डबल बॉटम। कल मार्केट ने पंप करना शुरू किया, ये हमारे पास नेकलाइन आ गई इस जगह पे, इस नेकलाइन को ब्रेक कर दिया। अब नेकलाइन का हमारे पास रीटेस्ट एरिया बन रहा है ये वाला, ठीक है। इसे हम काउंट करेंगे कहां से, इससे लेके ये लास्ट जो हमारी विक है इस विक तक। सो मैं यहां से रेक्टेंगल लेता हूं और मैं इसको हम मार्क करते हैं यहां से। ये हमारे पास एक जोन निकल के आ रहा है जो कि हमारे पास रीटेस्ट का एरिया है, जो आपका ये डब्ल्यू पैटर्न है, इसके रीटेस्ट का एरिया ये वाला है। इसको मार्केट अगर ब्रेक करती है अपर साइड पे 83,000 को, अगर मार्केट अप साइड पे ब्रेक करती है, ऑफ कोर्स आपके पास जो नेक्स्ट रिजेक्शन होगी वो मार्केट को 86,000 पे लेके चली जाएगी। 86,000, 87,000 इस एरिया के अंदर मार्केट को लेके चली जाएगी। यहां से मार्केट अगर अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखती है, मार्केट मजीद यहां से ऊपर जाती है, सीपीआई डाटा आने के बाद मार्केट आपको रिस्पॉन्स देगी। और जो वीकेंड होगा, वीकेंड में भी हम कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। यहां से मार्केट का अपसाइड पे बाउंस होना जरूरी है। इससे एक फायदा ये होगा कि मार्केट आपकी अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखने लग जाएगी। दूसरा ये होगा कि हमारे पास यहां पर ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा। क्लोजिंग फिर 86 के ऊपर देना बहुत जरूरी है, यानी आपकी ये जो मार्केट है ये इस जगह पे आ जाएगी। यहां पे मैं यहां पर मार्क कर देता हूं, अगर मार्केट ब्रेक करती है आज इस एरिया को, अगर मार्केट ब्रेक करती है और 86,000 पे चली जाती है, यहां पे जाकर रिजेक्शन लेती है और अगेन यहां पे आके रीटेस्ट कर ले 83,000 को, अगेन आके रीटेस्ट कर ले 83,800, 84,000 को रीटेस्ट कर ले, देन उसके बाद हमारे पास रिजेक्शन जाके बनेगी 91,000 की। 86,000 के बाद 91,000 की रिजेक्शन होगी। ये है हमारे पास बुलिश सिनेरियो। बुलिश सिनेरियो इन केस ऑफ बियर, अगर मार्केट में सीपीआई डाटा भी पॉजिटिव आ जाता है लेकिन उसके बावजूद मार्केट में जो रिएक्शन है, ट्रेडर्स का जो रिएक्शन होगा, रिएक्शन और रिस्पांस मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, पहले भी आप लोगों को कई दफा वीडियोस में मैंने जिक्र किया। मार्केट में जब भी न्यूज आती है, न्यूज के ऊपर रिएक्शन फिल फॉर और होता है, उसका रिस्पॉन्स 24 घंटे, 48 घंटे के बाद, 72 आवर्स के बाद, 72 घंटे गुजरने के बाद आपको 2 से 3 दिन के अंदर मार्केट में रिस्पॉन्स मिलने लग जाता है कि मार्केट लॉन्ग टर्म इस न्यूज का क्या इंपैक्ट होगा। अगर यहां से मार्केट इस एरिया को होल्ड नहीं कर पाती, जिसके चांसेस कम होंगे, अगर यहां से ब्रेक डाउन करती है तो आपकी मार्केट आएगी 79,000 पे, 78,900 पे, और देन उसके बाद हमारे पास 77,000 की सपोर्ट होगी। 79,000 एंड 77,000 ये दो हमारे पास सपोर्ट लेवल्स होंगे। पहले मैंने आपको बुलिश सिनेरियो बता दिया है। यहां से सीपीआई डाटा आने के बाद मार्केट अगर अपना बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रखती है और ब्रेकआउट देती है तो मार्केट 86,000, 87,000 के करीब जाके रिजेक्शन हासिल करेगी और वहां पे जाके ब्रेक लगाएगी। और देन वहां पे मार्केट थोड़ा बहुत वहां पे अकुमुलेट करने के बाद मार्केट का अगला जो टारगेट होगा हमारा वो होगा 91,000 का। वेट करेंगे फिलहाल मार्केट नेक्स्ट क्या बनाती है, क्या मूवमेंट होती है, सीपीआई डाटा आज क्या आता है। 2.8 से नीचे आता है हम बुलिश रहेंगे, 2.8 आता है मार्केट के लिए न्यूट्रल होगा, 2.8 से ऊपर आता है मार्केट बेरिश होगी। ये दो चीजें, और ये शॉर्ट टर्म के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इन चीजों को लाजमी तौर पे मद्देनजर रखें। तमाम तर लोग मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेंगी। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।